हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लेकर आए एक नई पोएम क्लास 10th की जिसका नाम है अमांडा। अमांडा जो है, सबसे पहले इस पोएम के बारे में समझ लेते हैं कि एक पोएम क्या है। अमांडा जो है एक बच्ची का नाम है। यहाँ पर ये जो पोएम है, इसमें इस बच्ची से कोई ये महसूस होता है या वो ये फील करती है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मीन्स उसको कोई ऑर्डर कर रहा है कि वो ये काम करे या ना करे, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी रियल लाइफ में आपको भी शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप भी कभी कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, वो आपको शायद ऑर्डर करते हैं या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस तरीके से करते हैं तो आपको लगता होगा कि जो आपकी फ्रीडम है उसको लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि आपका जो क्राइटेरिया है उसको लिमिटेड कर दिया गया कि आप इस लिमिटेड एरिया के अंदर ही आपको रहना है। आपको कुछ चीज़ों को करना ना करने के लिए वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो हमें सिर्फ वही करने के लिए परमिट करते हैं जो हमारे लिए बेटर होता है। तो पढ़ते हैं इस पोएम को। सबसे पहले मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसा कि पहला वर्ड हमने आपको दिया हुआ है हॉन्च। हॉन्च का मतलब होता है झुकना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दिया हुआ है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब होता है सुस्ती से बैठना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है एक तरीके से सुखड़ा हुआ। नेक्स्ट एमराल्ड। एमराल्ड मतलब होता है हरा भरा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ सोल। सोल का मीन होता है इकलौता, एकमात्र। नेक्स्ट है इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा मरमेड। मरमेड का मतलब होता है जो फ़िश होती है, फ़िश की फैमिली से जो लड़की होती है उसको हम बोलते हैं मरमेड। जैसे कि आपने देखा होगा मछली परियां टीवियों में आपने देखा हो, नदियों के अंदर लड़कियां जो होती हैं उनको एक फ़िश का रूप दे दिया जाता है, वो तैरती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मरमेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है पानी के प्रवाह जो फ्लो होता है उसके साथ साथ धीरे धीरे बहना। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लिसफुली। ब्लिसफुली का मतलब होता है बड़े ही आनंदपूर्वक। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। अगला दिया हुआ है टाइडी। टाइडी मतलब किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना या उसको व्यवस्थित करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ ऑर्फिन। ऑर्फिन का मतलब होता है अनाथ। नेक्स्ट रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना। पैटर्न। पैटर्न मतलब किसी प्रकार का आपको एक कोई नमूना वगैरह बनाना। नेक्स्ट दिया हुआ हस्ट। हस्ट का मतलब होता है एकदम शांत। नेक्स्ट दिया हुआ बेयर। बेयर का मीन्स होता है नंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है एक्ने। एक्ने का मीन्स होता है मुहासे। इसके बाद जो हमारा वर्ड दिया हुआ है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम शांत। रेयर। रेयर का मतलब दुर्लभ, जो कि आसानी से ना मिले। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ सल्किंग। सल्किंग मतलब किसी चीज़ को उड़ना या जलना। नेक्ड। नेक्ड मतलब किसी चीज़ का दोष निकालना। तो पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पर पोएट कहता है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत खाओ अमांडा। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, और अपने जो कंधे हैं इनको मत झुकाओ। देखा होगा आपने, कभी कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा अपने कंधे शरीर को थोड़ा झुका के चलते हैं, तो उनसे कहते हैं कि स्ट्रेट चलिए। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इस सुस्ती को छोड़ो और सीधे बैठ जाओ अमांडा। तो यहाँ पर ये जो बात है, यहाँ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को बार बार टोकते हैं उनकी जो गलत आदतें होती हैं उनके ऊपर, और उनको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए उनको नई उम्मीद देते हैं। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी कुछ मन की बात कहता है कि ये वह क्या है, एक शिथिल है, यानी कि एक अभी नया ही बच्चा है जो कि एक समुद्र है, समुद्र की भांति उसमें अकेला है, जो अपने आप को एक मत्स्य कन्या मान रहा है, और वो वहाँ का एकमात्र इकलौता निवासी है, यानी कि इकलौता निवासी है जिसके कि उसके ऊपर वो किसी की बात को मानने के लिए उत्सुक नहीं है। और वो चाहता है या चाहती है कि मैं इस समुद्र में जो एमराल्ड है, जो उसकी इच्छाओं का जो समुद्र है, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर अटकेलियाँ करती रहूँ। मीन्स यहाँ पर वही बात निकल के आती है कि वहाँ पर अपने मन की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ति करने की बात यहाँ पर वो बच्ची कहती है। पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को सही तरीके से व्यवस्थित कर लिया है। आई थॉट
आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। और शायद मुझे याद है कि मैं तुमसे कहा था कि अपने जूतों को भी तुम क्या करना, साफ़ कर लेना। तो यहाँ पर पेरेंट्स दोबारा उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो उसमें क्या कहती है, देखिए बच्ची कहती है आई एम एन ऑर्फन, कि मैं तो एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो क्या कर रही हूँ, उन रोडों पर अकेले घूम रही हूँ। आप आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट, मैं वहाँ पर अपने हाथ से उनको क्या कर रही हूँ, एक तरह तरह के जो पैटर्न्स हैं वो बना रही हूँ, मतलब जो पैर हैं उसके पैरों से वहाँ पर तरह तरह के नमूने बना रही है। बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ की जो शांति है वो बड़ी सुहावनी है, बड़ी एकदम मीठी है, उसे बड़ा अकेले रहना बहुत अच्छा लग रहा है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और उसकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता उसके लिए बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है एक व्यक्ति जो होता है उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंस उसके लिए उतनी है, अगर उससे इम्पोर्टेंस को, उसकी स्वतंत्रता को अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो वो स्वतंत्रता उसके लिए एक तरीके से नुकसान साबित होगी। इसीलिए पेरेंट्स हमें जो समझाते हैं बहुत सोच समझ कर समझाते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें अपने मुहासों का याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकल आएंगे। यू विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब पेरेंट्स हैं, जब उस बच्ची से बात करें तो कह रहे हैं कि जब मैं तुमसे कोई बात करें तो तुम ऐसा होता है जब बच्चों से कोई पेरेंट्स बात करते हैं तो उनकी तरफ नहीं देखते। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर बताई जा रही है। तो बच्ची क्या कहती है, आई एम एन रुपेंजिल। रुपेंजिल जो है एक नाम है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर नाउन है। आई एम एन रुपेंजिल, मैं रुपेंजिल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल, और जो मेरी ज़िंदगी है वो क्या है, एक तरीके से ट्रैंक्विल, एकदम अपने आप में शांत है, जिसका कोई भी जो कि अपने आप में एकदम शांत है। एंड रियर, और अद्भुत है, शायद इसके जैसी कोई दूसरी ना हो, जो दुर्लभ है। और मैं अपने चमकीले बालों को कभी भी नहीं, एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले बालों को कभी भी नहीं गिराऊंगी। यानी कि जो चमकीले बाल हैं यहाँ पर उसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मैं कभी नहीं गिराऊंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अब तुम पुड़ना बंद करो अमांडा, तुम किसी से जलो मत। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा क्या करती हो, बहुत मूड बना के रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे अंदर दोष निकालती रहती हूँ अमांडा। तो यहाँ पर क्या है, जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पर बार बार जो टोकते हैं पेरेंट्स उनको, उसकी कुड़न से बचना चाहते हैं। तो ये थी हमारी पोएम। इस पोएम को आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।